दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के एक और नेता मुश्किलों में अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक का नाम भी अब इस मामले में सामने आया है। ईडी ने उन्हें सम्मन भेजा है और इसके बाद वो ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ इस समय चल रही है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से भी ईडी हेडक्वार्टर्स में पूछताछ चल रही है। आपको याद होगा कि आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, और उन्होंने कहा था कि अब अगला नंबर आतिशी का होगा, सौरभ भारद्वाज का होगा, दुर्गेश पाठक का होगा, राघव चड्ढा का होगा। तो अब दुर्गेश पाठक से आज पूछताछ चल रही है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हमलावर हैं ईडी के ऊपर और केंद्रीय प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के बाद अब दुर्गेश पाठक पर भी ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के साथ ही दुर्गेश पाठक का नाम भी शराब नीति घोटाला मामले में सामने आ रहा है। दोनों से ईडी दफ्तर में इस समय पूछताछ चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नया चुनावी कैंपेन जेल का जवाब वोट से लॉन्च कर दिया है। संजय सिंह, संदीप पाठक और गोपाल राय ने मिलकर इस कैंपेन को लॉन्च किया है। तो दुर्गेश पाठक से एक तरफ पूछताछ चल रही है और इधर ये कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि अब ईडी दुर्गेश पाठक को भी गिरफ्तार कर सकती है। इस दौरान आतिशी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज का नाम भी लिया था। आपको सुनना चाहिए उस समय आतिशी ने क्या आरोप लगाया था ईडी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। न्यूज संवाददाता बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। बलराम, देखिए, एक तरफ दुर्गेश पाठक और विभव कुमार से पूछताछ चल रही है और उधर कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है, और आतिशी ने जो आरोप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगाया था, वैसा ही कुछ अब लग रहा है कि सच होता दिख रहा है आगे आगे। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आज ईडी ने दुर्गेश पाठक को नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है, हालांकि 2 बजे का वक्त उन्हें दिया गया था और वो समय पर ही ईडी दफ्तर पहुंच गए थे और इस वक्त ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि ईडी का आरोप है कि जिस समय गोवा में जो भ्रष्टाचार का पैसा था वो चुनाव प्रचार में लगाया गया था और उस चुनाव प्रचार में जो प्रभारी हैं, जो चुनाव पूरा हुआ था उसके जो प्रभारी हैं गोवा के, वो दुर्गेश पाठक थे और यही वजह है कि ईडी ने उन्हें समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आतिशी ने पहले ही आशंका जताई थी और बताया था कि उनको, दुर्गेश पाठक को, इसके अलावा सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा को ईडी ने टारगेट किया है और 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाएगी और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लेगी। तो जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं उसकी तस्वीरें भी अब धीरे धीरे देखने को मिल रही हैं। और आज जिस तरीके से आतिशी ने पलटवार करते हुए कहा कि पहली पंक्ति के नेताओं को पहले ही ईडी गिरफ्तार कर चुकी है, अब दूसरी पंक्ति के नेताओं को गिरफ्तार करने की जो साजिश है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बलराम, आपको भी याद होगा, और एक टॉम एंड जेरी का कार्टून आता था जो बड़ा फेमस था और जिसको देखकर आपके चेहरे पर कई बार मुस्कुराहट भी आ जाती है, और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार और ईडी के बीच कुछ इसी तरीके की लड़ाई चल रही है। दिल्ली सरकार की मंत्री जो है वो पहले ही कहते थे कि अब ईडी ये करेगी और ईडी बिल्कुल वैसा ही करती है। ईडी की अपनी दलील है, ईडी कहती है कि साहब ये इनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये जो लड़ाई है ये आगे बढ़ती जा रही है। और अब 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में अब नजर जो है वो जनता के ऊपर है, क्योंकि जो कैंपेन आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया है उसमें वो ये साफ कह रही है कि जो चुनावी कैंपेन है उसमें पार्टी ने अपने मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनावी कैंपेन के केंद्र में रखा है। चुनावी कैंपेन का स्लोगन जेल का जवाब वोट से रखा गया है। चुनावी कैंपेन लॉन्च करते हुए आम आदमी पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने से दिल्ली की जनता नाराज है, इसका जवाब वोट के जरिए दिया जाएगा। तो ये देखिए, ये जो कैंपेन है इसमें सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल को दिखाया जा रहा है और जेल के बदले वोट
लास्ट ये कैंपेन है, आप देख सकते हैं तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है, नारा लॉन्च कर दिया गया है, जेल का जवाब वोट से। और सलाखों के पीछे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कैंपेन लॉन्च के दौरान कहा कि सभी लोग अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से ये सवाल कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए तो चुनाव अभियान कैसे चलेगा। तो आज उनसे प्यार करने वाले सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अरविंद केजरीवाल के मान को घटने ना दें। इस बार दिल्ली के लोग इसका हिसाब लेंगे और 25 मई को दिल्ली से लोकसभा में भी भाजपा की विदाई करेंगे। अब आज के बाद चुनावी आंदोलन हम बनाएंगे और इस आंदोलन का समापन 25 मई को होगा। सभी लोगों से हमारी अपील है, अगर आपको लगता है आपके लिए कुछ भी अरविंद केजरीवाल ने किया है तो एक वोट इस तानाशाही के खिलाफ चोट होगा। इस तानाशाही के खिलाफ चोट करने का एक ही रास्ता है, वोट का रास्ता, जिसके लिए किसी को सड़क पर आने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र ने, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि चुपचाप जा करके एक वोट से इस तानाशाही पर हम चोट कर सकते हैं। जी न्यूज़।